कल हमने आपको पढ़ाया था कि एल्कीन के थ्रू आपको जो है एल्कोहल बनाने का तरीका और उसकी मैकेनिज्म भी हमने आपको बताई थी। आज की वीडियो में हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है मोनोहाइड्रिक यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल बनाने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। हेडिंग डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थ्रू ऑफ ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब जानेंगे तभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है आप जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री एल्कोहल बनाने का तरीका जान पाएंगे। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि जब कोई एल्किल हाइलाइट क्या हो बेटा, जब कोई एल्किल हाइलाइट, कोई भी एल्किल हाइलाइट ले लो, जैसे मान लीजिए RX लिया हमने, ठीक है, और इस एल्किल हाइलाइट की क्रिया किससे करवा दिया, Mg से। Mg क्या होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इस पर किसका आवेश होता है, धन का आवेश होता है। किसका आवेश होता है, धन का आवेश होता है। और जब इसकी क्रिया हम इससे करवाएंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, ड्राई ईथर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ड्राई ईथर। ठीक है, और जब ये क्रिया इससे करवाएंगे तो क्या करेगा, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इस एल्किल ग्रुप को जो अपनी तरफ खींचेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है और उस पर भी नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और दोनों को अपने से जोड़ लेगा। ओके, तो ये बन के तैयार हो गया आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हो गया। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलो कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलो कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलो कंपाउंड्स होता है। अब जो है इसकी थ्रू आप जो है क्या बनाओगे, एल्कोहल्स बनाना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री एल्कोहल बनाना है। समझ में आ रहा है किसी को, ये चीज समझ में आई नहीं आई। क्या लेना है, कोई एल्किल हैलाइड लेना है, Mg से क्रिया कराना है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। देखो जो चीज लिखा हो उस चीज को थोड़ा बारीकी से समझा करो कि ये ड्राई ईथर क्यों लगाया गया। ठीक है, और ये इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। दोनों पे क्या आ जाएगा, इस पे भी माइनस का आवेश आ जाएगा और इस पे भी माइनस का आवेश आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो क्या होना है कि आपको इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आपको एल्कोहल का निर्माण करना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री, है ना, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि इसमें कुछ जो है नोट्स करना है आपको। जैसे क्या करना है कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू, क्या किसके थ्रू, एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू यदि आप एल्कोहल का निर्माण करते हैं, किसके थ्रू, लिख लो पॉइंट बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन की थ्रू। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की थ्रू जब बनाओगे, एल्डिहाइड और कीटोन की थ्रू जब बनाओगे तो क्या बनेगा कि ये 3 तरीके से एल्कोहल का निर्माण करेगा। ठीक है, इसकी कितने तरीके से बेटा, 3 तरीके से। कौन कौन से, एक बनाएगा प्राइमरी एल्कोहल, क्या बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल, और क्या बनाएगा, टर्टरी एल्कोहल बनाएगा। ओके, समझ में आई चीज नहीं आई कि जब एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू हम बनाएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा और टर्टरी एल्कोहल बनाएगा। चीज आपको समझ में आ रही। अब देखो प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, हमने ये चीज आपको बताई थी कि प्राइमरी एल्कोहल को ही 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल इसको कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि
1 डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसके क्या हो, जिस कार्बन से वो OH समूह जुड़ा हो उससे स्वयं एक CH3 समूह यानी कि एक कार्बन समूह जुड़ा होना चाहिए। क्या होता है वो? प्राइमरी अल्कोहल होता है। ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिससे वो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो उससे स्वयं जो है एक कार्बन यानी कि 2 कार्बन समूह जो है जुड़े होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्टियरी अल्कोहल हमने बताया था कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो उससे जो है 3 कार्बन परमाणु और जुड़े होने चाहिए। ये बात समझ में आई ना? तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किसे कहते हैं। आपको पता है एल्किल हाइलाइड MgC क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी है। उसके थ्रू क्या बनाना है आपको? एल्डिहाइड एंड कीटोन के थ्रू बनाना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू जब आप बनाएंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और टर्टरी अल्कोहल का निर्माण होगा। तो ये भी देख लीजिएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये आपका टर्टरी अल्कोहल। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, है ना? राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप लोग ले लिया ना सभी ने? चलिए अब क्या करेंगे हम? रिएक्शन करना सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से करोगे। तो यदि आप फॉर्मल्डिहाइड एक होता है जिसको हम कहते हैं SCHO, क्या होता है इसे? फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कंपोनेंट होता है, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो केवल 1 डिग्री अल्कोहल। देखो SCHO एक ऐसा कंपाउंड होता है जिससे आप जो अगर केवल करवाएंगे तो क्या होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा, जैसे मैं आपको बता दूं। और बाकी NE1 यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए, यानी किसको छोड़ दिया जाए? SCHO को छोड़ दिया जाए। इसको छोड़ करके अगर कोई और ग्रुप ले, कोई भी ग्रुप ले लोगे तो अगर उससे कराओगे तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। केवल फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? फॉर्मल्डिहाइड से कराना है। किससे कराना है? तो हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा एक पॉइंट और लिख लो, इसमें नोट डाउन कर लो कि फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ हेडिंग डाल लेना फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि SCHO, नोट डाउन कर लो इसको। SCHO से कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बाकी बचे हुए बाकी जितने भी हैं बेटा, जितने भी एल्डिहाइड हैं, जितने भी एल्डिहाइड हैं उन सभी से कराओगे तो किसका निर्माण होगा? 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। किसका होगा? 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। समझ में आ गई बात? तो केवल एक फॉर्मल्डिहाइड ऐसा होता है जिससे क्रिया कराने पर क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट डाल लो, दूसरा पॉइंट बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा डाल लेना। कीटोन से अब क्रिया कराने पर क्या होता है? किसका? कीटोन से क्रिया कराने पर टर्टरी अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी 3rd डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सभी के? तो 2 पॉइंट आपको हमने पहले ही बता दिया कि फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे SCHO से तो क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। बाकी शेष बच्चे जितने भी एल्डिहाइड है उनसे यदि आप क्रिया करवा रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, यदि आप कीटोन से करा रहे हैं तो 3rd डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। समझ में आ गया? चलिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट डालो बेटा, केमिकल रिएक्शन। क्या डालोगे? केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन हमने पहले बताया आपको कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हो तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है। क्या होता है, HC, ऐसे लिखेंगे हम HO, होता है नहीं होता है, HCHO होता है। HCHO की क्रिया किसके साथ कराओगे, मान लीजिए कोई रिएजेंट ले लेते हैं हम, R की तरह मेथिल ग्रुप जोड़ लेते हैं, CH3MgX, ठीक है, CH3MgX। तो इसमें क्या होता है, माइनस का, मैंने बताया कोई इससे माइनस होता है और इस पे प्लस का चार्ज होगा, इस पे भी माइनस का चार्ज होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो जब इस पे चार्ज होगा तो ये प्लस वाला क्या, इस पे माइनस मोर येलो नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये CH3 इस पे माइनस चार्ज है तो इस पे प्लस का आवेश आ जाएगा, तो ये CH3 इस कार्बन को सपोर्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जब इस कार्बन को सपोर्ट करेगा तो कुछ ऐसी स्थिति इसकी बनेगी, क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। ये पार्सल मोर नेगेटिव होगा, ये पार्सल पॉजिटिव होगा और ये पार्सल नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या होगा, अब इसको बिल्कुल बनने के कगार पे है, क्या इसका हाइड्रेशन करवा देना है तुरंत, ठीक है। और हाइड्रेशन किसके साथ कराओगे, H2O के साथ कराओगे, क्या कराओगे, H2O के साथ कराओगे। तो H2O के साथ जब कराओगे बेटा तो क्या होगा, H2O क्या निकालता है बेटा, OH माइनस और H प्लस निकालता है, निकालता है कि नहीं निकालता, तो H प्लस निकालता है ये। तो ये क्या करेगा कि इस मैग्नीशियम, देखो ये H प्लस क्या करेगा बेटा, इस माइनस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये प्लस क्या करेगा, इस OH को अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो ये अगली कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ आपका OH हो जाएगा और यहाँ आपका CH3 है ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, बाकी आपका MgOH और X आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपाउंड बना आपका CH3 प्लस CH2 और ये आपका क्या बना, OH, ठीक है, बना कि नहीं बना। तो जिस, गलत तो नहीं करती, इसको ऐसे लिखा रहने दो इतना, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा, किसका होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर चाहें तो CH3 CH2 OH लिख सकते हैं, ठीक है। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा, जैसे अगर आप इसको ऐसे लिख लोगे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH2 OH होगा, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी के, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू करवाते हैं तो क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया हैं। तो अगला पॉइंट डालिएगा, इसको डिलीट कर दें, नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने। ठीक है, अब अगला देखिएगा, यदि आपको क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल के बजाय यदि आपको क्या बनाना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए CH3 CHO ले लें आप। अब आपने 1 डिग्री अल्कोहल सीख ही लिया है, अब आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। हमने कहा था कि ये केवल HCHO को छोड़ दो, बाकी कोई भी आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, उससे क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ दिया हमने। अब आपको क्या लेना है, CH3 CHO ले लो। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो क्या होगा, इसके हम फिर क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेंगे। तो क्या लेंगे बेटा, मान लीजिए यहाँ क्या लेते हैं CH3MgX, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस का आवेश है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा,
ठीक है, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, Mg इस वाले नेगेटिव आवेश पर अटैक करेगा, तो ये CH3 क्या करेगा, इस कार्बन को सपोर्ट करेगा, है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर की तरफ। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगला रिएक्शन क्या बनेगा आपका बेटा, CH3O, फिर ये MgX हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका CH3, आप तो समझ में आ गया होगा सभी के, इधर आपका H बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, और जब ये चीज़ हो गई तो इसको केवल हाइड्रेशन करवा देना है आपको, इसके साथ बेटा H2O के साथ, H2O क्या फॉर्मेशन करता है बेटा, H प्लस OH माइनस, H प्लस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये प्लस आवेश है, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्शन होगा, इधर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड, ये OH हो जाएगा, और ये आपका CH3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या प्रोसेस हुई यहाँ पे, ठीक है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उससे खुद क्या है, दो कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH से OH लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ फिर CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उससे दो कार्बन समूह जुड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी के। अब क्या करना है बेटा, आपको कीटोन से बनाना है, कीटोन से आपको क्या बनाना है, 3rd डिग्री अल्कोहल बनाना है। कौन सा बताना है बेटा, 3rd डिग्री अल्कोहल बनाना है, ठीक है। डिलीट कर दें, चलिए अब कीटोन में क्या करोगे, एसीटोन ले लो बेटा। एसीटोन क्या होता है बेटा, सूत्र बताओ, कौन बताएगा, CH3C डबल बॉन्ड, वो CH3 होता है कि नहीं होता है, हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो अब क्या लोगे, फिर ग्रीनर रिएजेंट लोगे, तो यहाँ क्या होगा, CH3MgX होता है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ये माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है। क्या करेगा, ये इस पर अटैचमेंट करेगा, CH3 इसको सपोर्ट करेगा। चलो फटाफट मन से कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, CH3 हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड, ये वो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर MgX हो जाएगा, यहाँ आपका CH3 राइट डाउन हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा। अब बिल्कुल आप 3rd डिग्री अल्कोहल बनने के कगार पे हैं, नहीं, ठीक है। इसका क्या कराओगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो यहाँ क्या होगा, H2O होगा, H प्लस OH माइनस हो जाएगा, ये क्या करेगा, इधर से इधर अटैचमेंट, इधर प्लस का आवेश, इधर की तरफ आवेश आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3C सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, और ये आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको सीधे भी लिख सकते हैं, C से आपका क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और इधर आपका C, ठीक है, ऐसे ही बढ़िया है। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उससे खुद जो है 3 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, अर्थात ये क्या है, 3rd डिग्री अल्कोहल है बेटा, ठीक है, 3rd डिग्री अल्कोहल है। तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल बनाने का तरीका बताया गया, ठीक है। समझ में सभी के आ गया। अब आप जो है इसको राउट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, ताकि आने वाली हमारी जो वीडियो है लगातार आपको तुरंत प्राप्त होती रहे, ठीक है। धन्यवाद।